Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning, good morning. Okay, in last lecture, we were talking about, let me share screen first. In last lecture, we were talking about gram atomic mass, gram ionic mass, gram molecular mass. सभी के सभी ग्राम पर मोल यूनिट रखते हैं. पर मोल तो एक मोल ऑफ पार्टिकल, एटम या आयन या मॉलिक्यूल के मास है, इसलिए मोलर मास बोलते हैं. मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ आयंस. जब हम एटम्स बोले तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन ग्राम एटम्स बोले तो मोल्स ऑफ एटम होते हैं. 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम. 10 ग्राम molecules of CO2, 10 moles of CO2 molecule. 20 gram ions of sulfate ion, 20 moles of sulfate ion. It means the gram atoms, gram ions and gram molecules are a bit different. This is trendy and latest way to say moles. मोल्स बोलो या ग्राम मोल्स बोलो. इसी तरह आगे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे. इक्विवेलेंट बोले या ग्राम इक्विवेलेंट बोले, दैट्स नॉट मेक डिफरेंस. ये टर्मिनोलॉजी है. एक बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स पे हम लोग चल रहे हैं ताकि हर बच्चे को क्लियर हो पाए. एवरी फंडामेंटल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बिकॉज स्मॉल थिंग्स मेक यू बिग पर्सन इन लाइफ. तो वर्क ऑन बेसिक्स. धीरे धीरे तो हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे. बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. फाइंड नंबर ऑफ एटम्स. हाँ. नंबर ऑफ एटम्स. पार्टिसिपेंट्स हाँ दबा दियो. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स. ठीक, थैंक यू. Number of atoms and number of gram atoms. Number of atoms and number of gram atoms in 115 microgram of sodium metal. Microgram of sodium metal. सर ग्राम एटम्स तो होंगे 5 into 10 power minus ग्राम 6. एटम्स Yes, sir. मतलब Gram atom 5 into 10 5 raised to power minus 3. what is 5 into the 10 raised to power minus 6. atomic mass of sodium? 23 AMU और 23 ग्राम पर मोल अगर मोलर मास बोले तो मोल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज वेट ऑफ ऑल एटम्स इन ग्राम डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम है. तो ये मोल ऑफ सोडियम एटम है, तो ये वेट ऑफ सोडियम एटम टोटल वेट, बट इन ग्राम, क्योंकि डिनोमिनेटर में यूनिट ग्राम पर मोल है. ग्राम ग्राम से उड़ जाएगा, पलटी मारकर मोल ऊपर आ जाएगा. तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यूनिट डायमेंशन के अनुसार सेम यूनिट और सेम डायमेंशन होने चाहिए, एंड इट विल बी इन सिंक. वेट मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए. ग्राम बड़ी यूनिट है तो वैल्यू छोटी कर लीजिए मिलीग्राम के कंपैरिजन में. माइक्रो बोला था सर आपने. कोई बात नहीं, माइक्रो मैंने यहाँ पे मिली लिखा है, माइक्रो के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए. कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएंगी, फंडा है सेम, फॉर्मूलाज आर सेम. 10⁻³ की बजाय 10⁻6 आ जाएगा. डज नॉट मेक मच डिफरेंस माय सन. 23 इजी कैलकुलेशन हमने ली है. 5 तो मोल्स ऑफ या ग्राम एटम्स कितने आ गए? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये आपके मोल्स और ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम आ गए. मोल्स बोलो या फिर ग्राम मोल्स बोलो या फिर ग्राम एटम्स बोलो, तीनों का मतलब एक ही है. ठीक है, ये तो हो गए मोल. अब मैं बोलूं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो एक मोल में Na एटम होते हैं, तो इतने मोल में दिस मल्टीप्लाइड बाय Na. ये मोल किसके निकले? जिसके मोल लिखे उसको आप सबस्क्रिप्ट में लिखते रहें. मोल ऑफ सोडियम एटम है, Na एटम लिखा है, कोई मॉलिक्यूल नहीं लिखा मैंने. दिस
तो नंबर ऑफ एटम, आप चाहो कि मैं सिर्फ फॉर्मूला से ही गेम खेलना चाहता हूं तो नो प्रॉब्लम, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एक मोल में कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एक मोल में कितने एटम इज इक्वल टू, दो फॉर्मूलाज हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, एम ग्राम पर मोल में पुट करोगे तो w मस्ट बी इन ग्राम, ये मिस्टेक मत करना। n इज इक्वल टू n बाई एन, ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये मोल्स ऑफ एटम है स्मॉल n तो कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स है, ये मोल्स ऑफ आयन है स्मॉल n तो कैपिटल N नंबर ऑफ आयंस है। तो कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, एन तो फिक्स है। यहां पर भी गिवन मटेरियल, गिवन सब्सटेंस, गिवन एटम, आयन और मॉलिक्यूल के लिए डिनोमिनेटर फिक्स है। सोडियम के लिए 23 ग्राम पर मोल है तो है, CO2 के लिए 44 ग्राम पर मोल है तो है, चाहे 2 ग्राम को CO2 लो या 1000 ग्राम CO2 लो। यहाँ पर भी Na फिक्स है। Na की वैल्यू आप लोग जानते हैं, Na की वैल्यू होती है 6.023 10 पावर 23, 6 ही ले लीजिए इसको। अगर मैं इसकी यूनिट के साथ बात करूं तो इसकी यूनिट ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है पर मोल, या फिर लिखो पर मोल को ऐसे, तो एवोगैड्रो नंबर की भी यूनिट होती है, जस्ट टेक केयर। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल की तो कोई यूनिट है नहीं, नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल, बैक्टीरिया, नंबर ऑफ वायरस, नंबर ऑफ एनीथिंग, तो मोल ऑफ द सेम थिंग। इसकी यूनिट पर मोल हो जाएगी तो पलटी मारकर ऊपर मोल, तो LHS RHS दोनों में आपकी यूनिट सेम हो जाएगी। n इज इक्वल टू n बाई एन ए, तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो यहाँ पे मोल पुट कर देता हूं। देखो बच्चों, मोल निकालने के हम 4 फॉर्मूलाज देखेंगे, 4 बेसिक डेफिनेशन से। अभी तक 2 देखे हैं, जब मास दे रखा हो, पूछा हो जब भी, तो बिंदास आप W बाई एम इज इक्वल टू एन यूज करें। जब भी नंबर ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल पूछे हो या दे रखे हो तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई एन यूज करें, 2 फॉर्मूला। और ये दोनों फॉर्मूला सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस के लिए बिंदास यूज कर सकते हैं। आगे हम 2 फॉर्मूलाज और देखेंगे मोल ऑफ सब्सटेंस निकालने के। दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट में मोल का ही बोल है, मोल का ही बोल है। अगर आपने एक बार मोल निकाल लिया तो आपके सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। मोल निकाल लिया तो आपकी लाइफ आसान है, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, कोई भी चीज। तो फर्स्ट इन मोल कॉन्सेप्ट, एज चैप्टर नेम इज मोल कॉन्सेप्ट, एनीथिंग इज गिवन, कैलकुलेट मोल्स। सबसे पहले मोल की तरफ आप जाएं, ये एक सेट रूल बना लें, फर्स्ट कैलकुलेट मोल व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो मोल हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोस्तों। अब मोल 5 मल्टीप्लाई इस फॉर्मूला में दोबारा पुट कर दो। अगर फॉर्मूला के दीवाने हो तो आप 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हो गए, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो ये हो गया 5 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय Na की वैल्यू हर बच्चा जानता है। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, ये ग्राम एटम्स का आंसर, ये नंबर ऑफ एटम्स का आंसर। इतनी लंबी राम कहानी करने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट आपको पता है 1 मोल में Na, तो इतने मोल आ गए तो मल्टीप्लाइड बाय Na डायरेक्टली कर दो, वही तो हुआ। बट मैंने बोला अगर आप फॉर्मूला के दीवाने हो, सम स्टूडेंट्स लाइक फॉर्मूला, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि कोई बात नहीं, यहां से स्मॉल n निकालो, यहाँ पे स्मॉल n पुट करो, और वाइस वर्सा। एक जगह से मोल निकालेंगे, चारों फॉर्मूला है, दूसरी जगह मोल पुट करेंगे, ये कहानी चलती रहेगी, राइट? सर यस। सर 23 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम और 23 ग्राम सोडियम एटम्स में कोई डिफरेंस है? 23 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम एंड 23 ग्राम सोडियम एटम्स। 23 ग्राम सोडियम एटम्स और 23 दोनों चीज सेम है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम बोलने तो अलग है, वो वेट दे रखा है, W दे रखा है। 23 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम एंड 23 ग्राम सोडियम एटम्स बोथ मीन वन एंड द सेम थिंग। यही मैंने वो IIT का एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने बताया था कि इस तरह की लैंग्वेज का ट्विस्ट आपको मिलता है, राइट? ओके सर। ओके जी, होले होले आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट एटॉमिक मास की डेफिनेशन के ऊपर, वेट ऑफ 20 एटम्स of an element
is 1000 AMU। 20 एटम्स का वजन इतना है तो एक एटम का वजन आ जाएगा जिसको एटॉमिक मास बोलते हो आप लोग। एक मोल का आ गया तो बस यूनिट चेंज करनी है, AMU की जगह पर ग्राम। एक मोल का भी आ जाता है। X AMU, अगर एक बैक्टीरिया का मास है तो 1 मोल ऑफ बैक्टीरिया का मास x ग्राम हो जाएगा। किसी भी एक पार्टिकल का मास x AMU है तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल का मास x ग्राम हो जाएगा, बस यूनिट चेंज करनी है मेरे बच्चों। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट number of atoms and number of gram atoms in 2 kg of element. 2 kg of element. Please try this question. Please try this question fast. 40 Na and 40. 40. बहुत ही सिंपल है। 40। अब मैंने AMU में दिया है, आपको ग्राम में भी दिया जा सकता है। AMU और ग्राम का इंटर कन्वर्जन भी आप जानते हो। 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाई Na ग्राम, और 1 बाई Na की वैल्यू पुट करें तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10 - 24 ग्राम, और SI में बोले तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 10 - 27 kg। kg इज SI यूनिट ऑफ मास, राइट। बच्चों जो भी आप IIT केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री ग्रुप में आप एडिट नहीं है, प्लीज बी एडिट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग उसी में हो गई। केमिस्ट्री के आपके जो भी कुछ आपस में डिस्कशन होगा, दैट इज द प्लेटफॉर्म। तो जो भी स्टूडेंट अभी अल्फा मेडिकल, नॉन मेडिकल ग्रुप में एडिट हैं पर IIT केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री ग्रुप में एडिट नहीं है, प्लीज बी एडिट। आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने अपने डिटेल नाम वगैरह मेंशन नहीं किए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिड इट ऑलरेडी, सो प्लीज शेयर योर नेम एंड बैच थ्रू WhatsApp मैसेज, राइट। Okay, let us go for it. 20 atoms of an element has 1000 AMU। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? एक एटम का मास अगर हम बोले तो 1000 डिवाइड बाय 20, यूनिटरी मेथड ऑफ 5th स्टैंडर्ड, 50 AMU। पूरी यूनिट लिखो तो पर एटम लिख दो, और इसी को मोलर मास लिखूंगा तो 50 ग्राम, पूरी यूनिट लिखूंगा तो ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास। अब मेरे को वेट दे रखा है ना, वेट दे रखा है तो दोस्तों W/M मुझे तुरंत याद आ जाता है। वही 4 फॉर्मूलाज है मोल के, बार बार 1000 बार पूरे 2 साल तक मोल जब भी आएगा वो 4 फॉर्मूलाज आप फ्रिक्वेंटली यूज करते रहोगे। N इज इक्वल टू W/M, क्योंकि मास दे रखा है, और ग्राम एटम्स मतलब मोल्स पूछे हैं। मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके अपने आप भाग भाग के आ जाएंगे। W/M, W ग्राम में पुट करना होता है क्योंकि M की यूनिट ग्राम पर मोल है मोलर मास की। तो 2000 ग्राम हो गया 2 kg में, डिवाइड बाय 50 ग्राम पर मोल। हम बोले तो ये आपका 40 मोल्स हो गया, 40 मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपके आ चुके हैं, इसका आंसर 40 है, और इसका आंसर अपने आप 40 मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला के दीवाने हो तो N इज इक्वल टू N/Na भी रख सकते हो। ये अगर मोल ऑफ एटम्स हैं तो ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे सेम, Na तो फिक्स है, तो 40 Na आपका नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। दो फॉर्मूला है, N इज इक्वल टू W/M, दूसरा फॉर्मूला है N इज इक्वल टू N/Na। आप लोग बिंदास इसको यूज करें। अब एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में कई कंपाउंड का अगर कोई मॉलिक्यूल है या फॉर्मूला यूनिट भी है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट होगा और कोवलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, तो उसके एक
मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट को आप मॉलिक्यूल ही बोले, लेकिन मतलब डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो बच्चों, अगर मैं बात करूं ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, आप जानते हैं, और इसका डाइहाइड्रेट कर दें H2C2O4, तो वो कॉमर्शियल सैंपल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है। मैं आपको बोलूं, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एटम भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम है, कार्बन एटम भी ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सीजन भी है। मैं आपको बोलूं, अगर मेरे पास ये तो मॉलिक्यूल है और ये तीनों एटम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के एटम्स, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो आप बोलोगे उस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 कार्बन एटम है एंड 4 ऑक्सीजन एटम है। इसको समझने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दिस इज ए फॉर एप्पल। मैं बोलूं मेरे पास एक्स मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड के, तो उन एक्स मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे? आप बोलोगे सर 2x। कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे? आप बोलोगे सर 2x। कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे? आप बोलोगे 4x। इसमें भी देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर मैं यहां पे मोल्स की टर्म में बात करूं, ये तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये बाकी सब नंबर ऑफ एटम्स है। अब मैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ एटम की बात करूंगा। अगर मैं बोलूं इसके y मोल्स है मॉलिक्यूल के, y मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2C2O4, तो उसमें 2y मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, 2y मोल्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे और 4y मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे, राइट। तो ये जो सबस्क्रिप्ट में इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन 2:2:4, यानी कि 1:1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो बोले तो ये हो जाएगा। इस रेशियो में प्रेजेंट है ऑक्सैलिक एसिड कंपाउंड। जो यहां पर वैल्यू होती है उनको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट में जो रेशियो है, ये सिंपल होल नंबर में हो या नहीं हो, बट इन रेशियो को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में प्रेजेंट होता है या एम्पिरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट होता है, तो इसका HCO2 H2C2O4, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इतना डिफरेंस आप जानते होंगे। सिंपल होल नंबर रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को किसी कंपाउंड में दिखाएं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल, एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल डेटा की एनालिसिस से निकाला जाता है, इसलिए उसका नाम एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मोल कॉन्सेप्ट में हम एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टॉपिक भी पढ़ते हैं। तो H2C2O4 ये हो गया। तो ये 1:1:2 सिंपल होल नंबर रेशियो है, मोलर रेशियो 1 मोल 2 मोल 2 मोल का रेशियो है। और ये एक्चुअल कितने एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि 2 हाइड्रोजन एटम है पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने मोल्स ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, उनका सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। फर्क कितना है दोनों में। जो भी कॉमन फैक्टर हो मैथमेटिकली उसको आप रिमूव कर दीजिए एक्सेप्ट 1, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में नंबर 2 है, ये 2 आपने यहाँ यूज किया, ये नंबर 2 है, ये वाला 2 यहाँ यूज किया, ये नंबर जो 4 है ये 4 यहाँ पे यूज किया। इसी चीज को मैं एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने पेश कर दूं तो यू विल डेफिनेटली लव टू लिसन, राइट एंड एंजॉय इट। देखो, इसी चीज को जो मैंने यहां पर लिखा है उसी चीज को मैं एक ऐसे फॉर्मेट में लिखता हूं जिसमें हर बच्चा बहुत कन्वीनियंस फील करेगा। पहले मैं मोल्स ऑफ
जो भी कंपाउंड है उसके मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट के मोल्स हैं वो लिख लेता हूं, फिर मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। शब्द के बीच में मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है अभी, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया। मॉलिक्यूल के नीचे हरदम 1 रखे मैथमेटिकली। नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट कितना है, H2C2O4 में 2 है, तो ये प्यार से पुट कर दीजिए। कार्बन का कितना है, ये भी 2 है, ये मोल्स ऑफ कार्बन एटम के नीचे पुट कर दीजिए। और ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट 4 है, तो वो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम के नीचे पुट कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। दिस इज द ब्यूटीफुल वे। तो इसमें 3 तो मोल्स ऑफ एटम हो गए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ कार्बन एटम एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, और दूसरा हो गया मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके भी मोल है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है H2C2O4, तो अपने आप समझ जाओगे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है। मोल्स किसके हैं, एटम के हैं, आयन के हैं, मॉलिक्यूल के हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपका हो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आपका हो गया। अब देखो, इसकी वैल्यू मैं x पुट कर दूं या y पुट कर दूं, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 2y हो गया, 2 इधर चला जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन एटम भी 2y हो गया। ये 4 पुट करना था, बाय मिस्टेक आई रॉन्गली रिटन इट, क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट 4 है, राइट, तो ये 4y हो जाएगा। तो वही चीज आ गई जो आपने डायरेक्टली लिखी थी, वही चीज आ गई, पर इस तरह आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। तो एक टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, रिलेशन बिटवीन मोल्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट कुछ भी बोलो, एंड मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, उस मॉलिक्यूल में कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एलिमेंट के एटम्स की बात करेंगे। तो ऑक्सैलिक एसिड का तो ये रिलेशन हो गया। K2Cr2O7 में पोटासियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले लिखो जो भी फॉर्मूला यूनिट, यह है K2Cr2O7, डिवाइड बाय 1 करो, इसमें मोल्स ऑफ पोटासियम डिवाइड बाय 2 करूंगा, मोल्स ऑफ क्रोमियम कितने हैं इसमें, डिवाइड बाय 2 करूंगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 7 करूंगा। 3 मोल्स ऑफ एटम हो गए, एक मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट या मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ही बोल दीजिए, वो हो गए। चारों मोल में से कोई भी एक मोल दे रखा हो, ये मोल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट उस कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है वो मोल्स ऑफ एटम बताते हैं। ये रिलेशन मैंने लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के कितने एटम उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, वो रिलेशन है। ये कोई भी एटम्स नहीं है, ये जो प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, जितने इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम्स, वो ही बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, इन मोल मोल रिलेशनशिप। मोल ऑफ एटम एंड मोल ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन हम लोग देख रहे हैं। If I say C12H22O11, ये आपका सुक्रोज या फिर केन शुगर हम लोग बोलते हैं, सुक्रोज और केन शुगर, ये मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मॉलिक्यूल ही होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवलेंट कंपाउंड की दुनिया का ही नाम है। तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल लिख देते हैं C12H22O11, डिवाइड बाई 1 करना ही राम नाम का। फिर कार्बन है, उसका सबस्क्रिप्ट 12, हाइड्रोजन के मोल जितने प्रेजेंट हैं सुक्रोज में, जितना मॉलिक्यूल सुक्रोज के लिए है आपने, डिवाइडेड बाई 22 हो गया। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है उसी सुक्रोज में, डिवाइड बाई 11। तो 3 मोल्स ऑफ एटम हो गए, 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। जब भी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम। अब इसी चीज को मैं अगर ऐसे भी लिखना चाहूं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम कैपिटल N करें, नंबर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ, तो सब जगह आप नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की भी बात कर सकते हैं। स्मॉल n की बजाय सब जगह कैपिटल N भी रिप्लेस कर सकते हैं। पर मैंने टॉपिक लिखा मोल, क्यों,
स्मॉल एन को लिखो n बाई एन ए, एन ए इक्वल टू के साइन के इधर उधर उड़ जाएगा, तो कैपिटल एन का रिलेशन भी सेम आ जाएगा। यू कैन थिंक अबाउट इट। यहाँ पे नंबर ऑफ कैपिटल एन करोगे तो यहाँ सब जगह स्मॉल कैपिटल एन ही करना है चारों जगह पर। वो नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए, ये मोल्स ऑफ पार्टिकल है, इतना सा फर्क है, राइट। तो जब भी ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोल्स ऑफ एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल का रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। इसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर, इसको अपने जहन में बैठा लीजिए। दिस इज वेरी सिंपल वन बट वेरी यूजफुल वन, वेरी सिंपल वन बट वेरी यूजफुल वन, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं जल्दी से, C6H12O6। ग्लूकोज का भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, फ्रक्टोज का भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बहुत सारे कंपाउंड का यही फॉर्मूला होता है, बट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपको अभी फिलहाल यूज होंगे। तो मैं मोल्स ऑफ कुछ मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज के ले लिए, C6H12O6, मोल्स ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 6, कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं उनके मोल डिवाइड बाय 12, कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं डिवाइड बाय 6, ये हो गया। अगर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ये मोल्स ऑफ एटम है, सब यहाँ पे कैपिटल एन करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यहाँ स्मॉल एन कैपिटल एन करूंगा तीनों जगह तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह आप बड़े प्यार से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल को मोल्स ऑफ एटम से थ्रू दिस रिलेशन, मोल मोल रिलेशन आपको रिलेट कर सकते हो। एक और मोल मोल रिलेशनशिप देखेंगे जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी का आपस में कोरिलेशन करेंगे, उसी का ही नाम स्टोइकियोमेट्री है। इनफैक्ट ये भी 2 मोल इसके 4 मोल इसके क्वांटिटी का ही कोरिलेशन कर रहा है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो भी, और क्या कर रहा है, पर वो हम केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे जिसका नाम स्टोइकियोमेट्री है एक्चुअल में। We will discuss the meaning of the word stoichiometry. Let us do question on the same. तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी फॉर न्यूमेरिकल्स। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब भी वेट दे रखा हो, पूछा हो, तो परमेश्वर का नाम लेकर n इज इक्वल टू W/m इस्तेमाल करें। जब भी नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल पूछे हो, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/Na यूज करें। ये 2 रिलेशन सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी सब्सटेंस के लिए बिंदास यूज कर सकते हैं। मोल्स की कैलकुलेशन या मोल्स दे रखे हो, स्मॉल एन दे रखा हो, तो आप इसको यूज करें। जब भी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में उसके नंबर ऑफ एटम्स का कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन हो, तो आप ये मोल मोल रिलेशनशिप बिटवीन मोल्स ऑफ एटम एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल जरूर यूज करें। ये बहुत यूजफुल होगा। जिस स्टाइल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उस स्टाइल में अगर आप करते हैं तो चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक रेड्यूस ड्रास्टिकली। ओके गाइस, लेट अस डू न्यूमेरिकल। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं हमारे 2-3 लेक्चर के डिस्कशन के बाद। सभी के सभी स्टूडेंट जो भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं वो लेक्चर जरूर कंप्लीट करके रखें। साथ साथ हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हम लोग डाउट डिस्कशन इन सब में देंगे। सो यूज योर टाइम। प्रीवियस पेज निकाल दो, पेज नंबर 5 ना, डन ना, यप। This is 22. Okay. Calculate number of atoms of Ca, carbon and oxygen in 2 kg of limestone or calcium carbonate. Calculate number of atoms. अच्छा, ये मैं बाद में लिखूंगा।
First, calculate number of atoms. Second, total number of atoms. सारे एलिमेंट के कुल मिलाकर कितने एटम प्रेजेंट है. थर्ड, number of electron, proton and neutrons in 2 kg of कैल्शियम कार्बोनेट. न्यूट्रॉन कैलकुलेशन के लिए आपको आइसोटोप पता होना चाहिए. मैं कैल्शियम का ये वाला आइसोटोप ले लेता हूं, कार्बन का ये वाला आइसोटोप ले लेता हूं 612, ऑक्सीजन का 16 आइसोटोप ले लेता हूं. तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बराबर रहेगी क्योंकि न्यूट्रल है, ये फॉर्मूला यूनिट है. आयनिक Ca कैल्शियम +2 आयन एंड कार्बोनेट आयन, इसमें आयनिक बॉन्डिंग है कार्बोनेट आयन. हालांकि कोवलेंट बॉन्डिंग भी है इसके अंदर, आयनिक कोवलेंट दोनों है. खैर बॉन्डिंग के ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं. तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स आयंस. देखो सबसे पहले वेट दे रखा है तो आप याद करें W/M बिंदास. फर्स्ट थिंग दैट मस्ट क्लिक, वेट देते ही W. वेट किसका है? ये वेट है इस मॉलिक्यूल का. फॉर्मूला यूनिट को मॉलिक्यूल बोल दीजिए आप बिंदास. तो इसको वेट है, वेट को आप CaCO3 के, तो मोल्स भी CaCO3 के निकलेंगे. इसका मोलर मास कितना हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 3 का 48 हो गया. इट कम्स आउट टू बी 100 AMU, या फिर बोले एक मोल का तो 100 ग्राम पर मोल बोल दीजिए बिंदास. तो सबसे पहले वेट किसका दे रखा है उसी का ही मोल निकाले. वेट दे रखा है CaCO3 का 2 kg, मतलब 2000 हो गया. वेट आपका M हो गया 100 ग्राम पर मोल. 2 जीरो के साथ 2 जीरो खेलने चली गई और आंसर इज 20 मोल्स. अब मैं मोल्स ऑफ एटम से मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ गया मेरा. फॉर्मूला यूनिट के मोल्स आ गए. मोल्स ऑफ एटम पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में. मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन. तो अब मुझे तुरंत समझ में आता है W/M के बाद दूसरा वेपन है मेरे पास, मोल्स ऑफ एटम एंड मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल का आपस में कोरिलेशन. CaCO3 के लिए मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 1, मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम डिवाइड बाय 1, मोल्स ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाय 1, और ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट आपका 3 है तो डिवाइड बाय 3 कर दीजिए. इसकी वैल्यू आ चुकी है क्योंकि इसी का ही वेट दे रखा था. कैल्शियम का तो वेट दे नहीं रखा था, नहीं तो कैल्शियम के भी मोल निकाल लेते हम लोग. इसकी वैल्यू 20 है. तो दोस्तों बड़े प्यार से मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट इन 2 kg of calcium carbonate, moles of carbon atom present in 2 kg of and moles of oxygen atom present in 2 kg. कितना आ जाएगा? moles of calcium आ गया 20, moles of carbon आ गया 20 और यहाँ पे 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 60. अब मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम डिवाइड बाय Na. जिसका स्मॉल n उसी का ही कैपिटल N. कैल्शियम एटम के हैं तो कैल्शियम एटम के, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल के होते दोनों. Na तो फिक्स है अपने आप में. तो बताओ नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने आ गए? 1 मोल में Na तो 20 मोल में 20 Na डायरेक्ट भी सोच सकते हो. मोल्स ऑफ कार्बन एटम 1 मोल में Na तो 20 मोल में 20 Na, एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मोल में 60 तो 60 Na एटम्स. राइट गाइस? ये हो गया आपका नंबर ऑफ एटम्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है आपका नंबर ऑफ एटम्स. अब मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो बिंदास आप बता सकते हो. 20 Na कैल्शियम के एटम है, 20 Na 60 Na, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए वो 20 + 20 + 60 100 Na इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स. सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है. टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है. बस रिलेशन हमने 2 ही यूज किए हैं. एक N = W/M, दूसरा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का आपस में कोरिलेशन इक्वल टू के साइन के थ्रू, व्हिच इज रिटन राइट हियर. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं. देखो भाई कितने मोल्स ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल है वो तो 20 है. मैं बोलूं कि कितने नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल है तो इसी को क्या लिख सकते हो? N = N/Na. लेकिन ये मोल CaCO3 के हैं तो ये मॉलिक्यूल भी या फॉर्मूला यूनिट भी किसके होंगे? इसी के होंगे. तो नंबर ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगे 20 Na.
अगर वो पूछा होता तो, पर वो पूछा नहीं है, इसलिए हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। मैं अगर एक CaCO3 मॉलिक्यूल में या फॉर्मूला यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो निकाल लूं और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे वो बड़े प्यार से निकल जाएंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। देखो बच्चों, CaCa3 का एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है, एक कैल्शियम। कार्बन में 6 प्रोटॉन है, एक कार्बन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? 8 एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। कितना हो गया बच्चों? 50। 8 3 है प्लस सर। 6 सर 14। 3 ऑक्सीजन आएगा। Pardon? 3 आएगा सर। 50. 3 ऑक्सीजन है ना। अरे 3 3 ऑक्सीजन है यार, सॉरी सॉरी। तो ये हो गया 50 इलेक्ट्रॉन। तो मैं आंखें बंद करके 50 लिख सकता हूं क्योंकि न्यूट्रल है। दिस फॉर्मूला यूनिट इज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल ही बोल दीजिए। न्यूट्रॉन निकालने के लिए वो कैल्शियम में कितने हैं? क्वेश्चन में दे रखा है डाटा। 40 माइनस 20, न्यूट्रॉन इसमें भी 20 है। 12 माइनस 6, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों 6 है। 18 16 माइनस 8, उसमें भी 8, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है। तो मैं क्यों दोबारा कैलकुलेशन करूं, डायरेक्टली 50 लिख दूंगा। एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 50 न्यूट्रॉन है, तो टोटल प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बिंदास आ जाएगा अपना। 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 Na। एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन, तो 20 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? CaCO3 की मॉलिक्यूल। सेम ये का ये आंसर रहेगा इनका भी। तो दिस इज द आंसर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 2 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Are you able to understand, students? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट मास ऑफ सुक्रोज। कैलकुलेट मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, C12H22O11, और इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 342 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मास ऑफ सुक्रोज विच कंटेन्स 7.2 10 raised to power 27 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन है। तो कितना मास होगा सुक्रोज का जिसमें इतने एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट हो? तो दोस्तों मास तो सुक्रोज मॉलिक्यूल का पूछा है, लेकिन एटम्स ऑक्सीजन के दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम और मॉलिक्यूल का कोरिलेशन हमें जरूर यूज करना पड़ेगा। जो मोल ऑफ मॉलिक्यूल एंड मोल ऑफ एटम का रिलेशन हमने देखा था, दैट इज बाउंड टू बी यूज्ड हियर। चाहे आप डायरेक्टली कर लो या सिंपल वे में वो मोल मोल रिलेशनशिप लिख लो, चॉइस इज योर्स। सबसे पहले आप मोल निकाले, चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट कैलकुलेट मोल व्हाट एवर इंफॉर्मेशन। चूंकि ऑक्सीजन एटम के नंबर दे रखा है तो कैपिटल N/Na लगाऊंगा मैं। ये ऑक्सीजन एटम के हैं तो मोल भी ऑक्सीजन एटम के निकलेंगे बंधु। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इज नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और इसको आप 6 लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10^23। दिस इज 1.2 10 raised to power 4 is moles of oxygen atom present। और दोस्तों फिर मैं मास ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल निकालना चाहता हूं, तो पहले मैं मोल निकाल लेता हूं, क्योंकि मोल निकल गया तो सब कुछ निकल गया। चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, आप सबसे पहले मोल निकालें, सारी दरवाजे सारी खिड़कियां खुल जाएंगी मोल निकालने के बाद। तो ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दे रखे हैं तो उसी के ही तो मोल्स आएंगे।
अब मैं बात करूं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि वेट ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है, C12H22O11 डिवाइड बाई 1, मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाई 11 लिखूंगा। अब मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाई 22 एंड मोल्स ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 12 लिखना चाहूं तो लिख लूं, पर मेरे काम के नहीं है, क्योंकि मोल्स ऑफ कार्बन एटम और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में कुछ पूछा नहीं है, कुछ दिया नहीं है इस क्वेश्चन में। ये वैल्यू मुझे पता है 1.2 10 रेज टू पावर, ये वैल्यू मुझे पता है, नो नीड टू राइट वंस अगेन। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, सुक्रोज मॉलिक्यूल आ गया 1.2 10 रेज टू पावर 4, ये हो गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, डिवाइड बाई 11 कर दूंगा तो ये मोल्स ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल आ गए। और मास निकालना हो तो वेट ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय 342 ग्राम पर मोल कर दूंगा, तो यहां से 342 मल्टीप्लाई होगा तो आपका वेट भी ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। समझ आ गया ना वेट? तो मेरे को n बाई एन ने भी यूज करना पड़ा, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम भी यूज करना पड़ा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ एटम का रिलेशन भी यूज करना पड़ा एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सर ये लास्ट वाला बताना एक बार, वेट कैसे निकालना। अच्छा, ये यहां तक मोल्स ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल तक समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर और नो सर? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस अब मुझे बताओ, ये मोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, सुक्रोज मॉलिक्यूल C12H22O11 के मोल्स आ गए, ठीक है। अब मुझे क्या क्या बताना है क्वेश्चन में? वेट ऑफ सुक्रोज बताना है, तो मोल्स ऑफ सुक्रोज मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट भी उसी का ही लूंगा, मॉलिक्यूल का लूंगा C12H22O11 डिवाइड बाई मोलर मास भी उसी का ही लूंगा, और मोलर मास तो मुझे पता है 342 ग्राम पर मोल है। ये पूछा है, दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये मैं पहले निकाल चुका हूं, मोल मोल रिलेशनशिप से ये निकाल चुका हूं, 1.2 10 पर 4 डिवाइड बाई 11, तो ये हो गया 1.2 10 पर 4 डिवाइड बाई 11। W पूछा है, उसको W ही लिख देता हूं, या W ऑफ सुक्रोज डिवाइड बाय 342। ये वेट किस में होता है? W बाई एम के फॉर्मूला में ग्राम में होता है, ध्यान रखिए, वो मिस्टेक मत करना। वेट ऑफ सुक्रोज जो पूछा है वो हो गया 1.2 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 342, ये ग्राम में आपका आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर, गॉट इट? एनी कंफ्यूजन एनीवन प्लीज? नो सर। Any confusion, anyone, please? No. So moles of molecule, moles of atom, 31.9. moles of molecule and moles of atom का correlation तो आपस में बहुत frequently use होता रहता है। Done बच्चों? Yes, sir. Okay. Let us do more questions. सर आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो बच्चों, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सॉरी, एक मिनट वेट करिए। Calculate total number of carbon atoms in following mixture. मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है? मिक्सचर में है 160 ग्राम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, 980 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 980 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, कार्बन एटम पूछा है, ऑक्सीजन एटम कर लो, कंपाउंड ऐसे ले लिया, प्लस 3420 ग्राम ऑफ सुक्रोज। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 48 प्लस 32 यानी कि 80 ग्राम पर मोल। इसका तो हम जानते ही है 98 ग्राम पर मोल। फॉस्फोरिक एसिड का भी 98 ग्राम पर मोल। सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड दो बड़े फेमस एसिड है, दोनों का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। सुक्रोज का अभी अभी हमने यूज किया था 342 ग्राम पर मोल। तो ये एक मिक्सचर है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन। सुक्रोज भी C12H22O11 में ऑक्सीजन होता है। तो चारों के ऑक्सीजन एटम को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द मिक्सचर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोल ऑफ SO3। मोल ऑफ SO3 कितने हो गए बच्चों? सर वीडियो नहीं आ रही। 160 डिवाइड बाई 80, 2 मोल हो गए। सबसे पहले मोल निकाले आप। मोल ऑफ एग्जांपल लिखा हुआ है और कुछ नहीं। What happened guys? स्क्रीन सब भी लिखा हुआ है और कुछ नहीं आ रहा। एटम लिखा हुआ। स्क्रीन एग्जांपल लिखा हुआ है सर बस। आ गई सर। अब आइए सर। Okay. Calculate total number of oxygen atoms in the following mixture. 160 ग्राम मिक्सचर में 160 ग्राम ऑफ SO3 है, 980 ग्राम ऑफ H2SO4 है, 980 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है, 3420 ग्राम ऑफ सुक्रोज है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है। You guys know it. We have used in last to last question. तो देखो, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड दो बड़े मोस्ट फेमस एसिड हैं जो आपको क्वेश्चन में काम आते हैं। दोनों का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल है, दोनों का मोलर मास। तो वेट किसका दे रखा है? सल्फ्यूरिक H2SO4 मॉलिक्यूल का है, तो मोल भी उसी के निकलेंगे 980 W और मोलर मास भी उसी का ही रहेगा, 10 मोल हो गए। ये वेट किसका दे रखा है? फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल का, तो वेट भी फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल का होगा और मोलर मास भी H3PO4 मॉलिक्यूल का ही होगा, ये भी 10 मोल हो गए। और मोल ऑफ C12H22O11 वेट भी इसी मॉलिक्यूल का दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, भली बात है, डिवाइड बाय 342, कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, तो ये भी 10 मोल है। तो सभी के मोल आ गए। अब मैं मोल ऑफ SO3 को में कितने ऑक्सीजन होंगे, इसमें जितने ऑक्सीजन एटम है डिवाइड बाय 3 कर दो। मोल ऑफ मॉलिक्यूल मोल ऑफ एटम का डायरेक्ट रिलेशन यहीं पे लिख देता हूं मैं। मोल ऑफ H2SO4 जितने भी हैं उसमें मोल ऑफ ऑक्सीजन सबस्क्रिप्ट में 4, मोल ऑफ मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड के हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 4। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है? जितने फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल है उसी में कितने ऑक्सीजन एटम है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम फॉस्फोरिक एसिड के ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वल टू के रिलेशन में। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय 11।
तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम आ गए? यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आ गए 6 मोल आ गए ऑक्सीजन एटम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मोल आ गए ऑक्सीजन एटम के। यहाँ पर 40 मोल आ गए ऑक्सीजन एटम के। सल्फ्यूरिक एसिड में 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम छुपे हुए हैं। फॉस्फोरिक एसिड में 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम छुपे हुए हैं, और इसमें 110 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम छुपे हुए हैं। तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम टोटल इन SO3, phosphoric sulfuric acid and sucrose taken together 6 मोल ऑक्सीजन एटम SO3 का कंट्रीब्यूशन है, 40 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का, 40 मोल ऑक्सीजन एटम फॉस्फोरिक एसिड का, एंड 110 मोल इसके। तो ये हो गया 86, तो 196 हो गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। चूंकि मोल्स नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? N/Na लगा लो फॉर्मूला, तो 196 Na। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में Na एटम्स होते हैं, तो 196 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 196 Na मोल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। या फिर मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय Na, स्मॉल n इज इक्वल टू n कैपिटल N बाय Na। फॉर्मूला लगा लो अगर आप फॉर्मूला के दीवाने हो तो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेल? Yes, sir. किसी Yes. को एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एनीवन क्वेश्चन, क्यूरी, एंजाइटी, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो, बिंदास। अगर अभी आप अपने कुछ चीजों को वीक रख लोगे, समझोगे नहीं, एंड यू आर हेजिटेंट, व्हाट माय फ्रेंड्स विल थिंक कि मुझे इतनी छोटी सी भी चीज नहीं आती, तो ये ऐसा कभी नहीं सोचें आप लोग। If you don't understand in one attempt, you can ask twice. Even if you don't understand, you can ask 3 times, 4 times, 10 times, 20 times. I am definitely there to help you. आपको पूछना होगा, और ये बिल्कुल ना सोचें एग्जाम आपको अकेले को देना है। IIT नीट आपको अकेले को देनी है, तो आपको इंडिविजुअली अच्छे से समझ में आना चाहिए। एग्जाम में आपका कोई भी फ्रेंड हेल्प नहीं करेगा, तो व्हाई आर यू केयरिंग कि आपके फ्रेंड क्या सोचेंगे अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा? Be open, be convenient. ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब दो तरह के मॉलिक्यूल में सेम तरह के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट कुछ हो, तो उनका आपस में कोरिलेशन करवाऊंगा। व्हाट मास ऑफ इथेन? इथेन इज C2H6, 30 इसका मोलर मास हो गया, 30 ग्राम पर मोल, which contains same number of hydrogen atoms as present in 16 kg of methane। मीथेन में भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन कार्बन बेस दो ही एलिमेंट होते हैं, तीसरा तो होता नहीं है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मैं कार्बन से भी कोरिलेट कर सकता था, वो भी कॉमन एलिमेंट है दोनों। तो सेम नंबर, मैं ट्वाइस भी बोल सकता था, ट्वाइस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कंपैरिजन ऑफ मीथेन, वो कुछ भी बोला जा सकता है, सेम। तो वेट किसका दे रखा है? मीथेन का। तो सबसे पहले मोल मीथेन के तो राम नाम के निकाल ही लो। वेट ग्राम में पुट करते हैं, केजी में मत पुट कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। व्हाट इज द मोलर मास? 12 + 4 16। बहुत आसान कैलकुलेशन मैंने दी। तो ये 1000 मोल्स हैं मीथेन मॉलिक्यूल के। तो हाइड्रोजन एटम के मोल मीथेन में कितने प्रेजेंट होंगे? मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 4, मोल ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 1। पर मुझे कार्बन से लेना देना नहीं है, तो आई एम नॉट एंटरटेनिंग कार्बन, बिकॉज अननेसेसरी एक्सप्रेशन बड़ा क्यों लिखे। तो ये हो जाएगा 4000 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मीथेन के 16 kg में 4000 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है एंड 1000 मोल ऑफ कार्बन एटम है, पर कार्बन एटम का जिक्र नहीं कर रहे हैं।
इतने ही मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इथेन में हो तो बताओ इथेन का कितना मास होना चाहिए। 20 कितना kg. मास इथेन का ले तो बस यही हाइड्रोजन एटम के मोल इथेन के। पर मास किसका पूछा है, वो तो मॉलिक्यूल का पूछा है। तो इथेन का भी नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ इथेन मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का आपस में कोरिलेशन देखना होगा। पर पहले मुझे पता है कि सेम इतना ही मीथेन में और इतने ही हाइड्रोजन एटम के मोल इथेन में भी प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। ओके गाइस, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथेन 4000 मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इथेन 4000 मोल्स। अब यहां पर अगर हम बात करें इथेन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बताओ अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इथेन डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू मिथेन इथेन के लिए सेम है, तो इसकी वैल्यू 4000 पुट कर दीजिए। तो ये मोल्स ऑफ C2H6 कितने आ जाएंगे, 4000 डिवाइड बाय 6, 2000 बाय 3 मोल्स आ गए। 6.6। अगर मोल्स ऑफ इथेन आ गए तो वेट ऑफ इथेन तो W/M से भाग भाग के निकल जाएगा। तो मोल्स ऑफ इथेन C2H6 इज इक्वल टू वेट ऑफ इथेन जो कि पूछा है डिवाइड बाय 30, W/M लगाएंगे तो इसकी वैल्यू है 2000 बाय 3। वेट ऑफ इथेन तो ग्राम में पुट करते हैं, W/M फॉर्मूला में ग्राम में निकलेगा। ये 30 ग्राम पर मोल है। खेल खत्म, पैसा हजम। तो वेट ऑफ इथेन कितना आ गया, 2 multiplied by 10⁴ ग्राम, and that is your answer, that is 20 kg. Any confusion, anyone? नो सर, एक बार पीछे वाले पेज पे कर दो। Last page. ओके। चलो इन्हीं फॉर्मूलाज को हम लोग यूज करते रहेंगे फटाक फटाक। Write down one more question. From 220 gram of CO2, 6 multiplied by 10⁻20 molecules of CO2 are removed. कुछ मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो कुछ ग्राम रिमूव हो गया, कुछ मोल रिमूव हो गए। स्टार्टिंग में 220 ग्राम लिया तो कुछ मोल CO2 मॉलिक्यूल के लिए, तो कुछ मोल बच गए होंगे, वही आपको निकालना है। कैलकुलेट मोल्स, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेजिडुअल, मतलब रिमेनिंग, रेजिडुअल और रिमेनिंग CO2। देखो कुछ इनिशियल मोल होंगे Ni फॉर इनिशियल मोल, कुछ मोल रिमूव्ड होंगे Nr, तो बचे हुए मोल रिमेनिंग मोल होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। कुछ CO2 के इनिशियल मोल हैं Ni, वो इनिशियल मास से निकल जाएंगे। कुछ मोल रिमूव कर दिए, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो रिमूव किए उससे निकल जाएंगे। कुछ मोल प्रेजेंट है, वो निकल गए, तो मास प्रेजेंट, सब कुछ प्रेजेंट अपने आप आ जाएगा। जब मोल आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, मोल का ही बोल है। सबसे पहले कुछ भी दे रखा हो मोल कैलकुलेट करें। तो इनिशियल ग्राम कितना था CO2 का, इनिशियल वेट CO का 220 था, W/M, M होता है CO2 का 44। तो मुझे तुरंत याद आ गया कि मुझे वेट दे रखा है इनिशियली, तो इनिशियल मोल W/M से ही निकलेंगे। एंड दिस इज, अगर मैं बात करूं तो
5 22 2 जा 48, वैसे ही देख सकते हो आप डायरेक्टली, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। कितने मोल्स रिमूव कर दिए, सब कुछ मोल में कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं रिमूव्ड, CO2 मॉलिक्यूल कितने रिमूव कर दिए वो दे रखा है। अब मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो हमें तुरंत याद आ जाता है स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na, कैपिटल N बाय Na, तुरंत याद आ जाता है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 डिवाइड बाय Na, और Na की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो। तो मेरे बच्चों ये हो गया 0.1 मोल, 0.1। तो ये हो गया 5 मोल, ये हो गया 0.1 मोल। तो मोल कितने प्रेजेंट है, वो 4.9 मोल्स प्रेजेंट है। मोल्स प्रेजेंट इतने, तो इसका आंसर नंबर ऑफ मोल का तो 4.9 मोल हो गया। मैं बोलूं कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उसका आंसर N/Na, इसको N/Na लिखोगे तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na, तो 4.9 Na आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मोल आ गए तो N/Na से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, एक बार मोल आ गए तो मोल और ग्राम मॉलिक्यूल्स तो आ ही गए। एक बार मास, तो मास पूछा है कितने मोल लेफ्ट है, तो कितना मास लेफ्ट है वो भी आ जाएगा W/m से। यही तो गिने चुने रिलेशन है, इन्हीं का ही हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलते रहेंगे। N is equal to W/n, N is equal to N/Na। ध्यान रखें स्मॉल n कैपिटल N मॉलिक्यूल सेम एटम सेम आयन के होंगे। N is equal to W/m में N, W और M सेम मॉलिक्यूल के होंगे, N, W और M सेम एटम के होंगे, N, W, M सेम आयन के होंगे, सेम तरह के पार्टिकल के। परम सर टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया, अगली क्लास का छोड़ दो सर। ओके फाइन, अबाउट टू लीव। ये हो गया। वेट क्या लिखूंगा बच्चों, N इज इक्वल टू W, W भी आपका किसका है, CO2 का है, डिवाइड बाई M। तो ये मोल लेफ्ट है तो ये वेट लेफ्ट आ जाएगा। तो आपका वेट ऑफ CO2 प्रेजेंट कितना आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 ग्राम। तो दोस्तों ये भी आपका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। तो यूज द बेसिक रिलेशन N इज इक्वल टू W/n, N/Na। Okay guys, let us give finishing touch here. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Keep smiling, keep rocking.